हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज है 14 दिसंबर और यूके पीएससी ने दोस्तों राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक का दोस्तों विज्ञापन यहां पर जारी कर दिया है और आज से दोस्तों आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और 3 जनवरी दोस्तों फॉर्म भरने की, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी का आपको इंतज़ार नहीं करना है, तो उससे पहले ही आपको ये फॉर्म भर लेना है। 14 दिसंबर दोस्तों आज से इसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों विज्ञापन दोस्तों इसे आप यूके पीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, लगभग 25,000 अभ्यर्थी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। शिखर स्टडी पॉइंट नाम से ये आप सर्च कर सकते हैं। तुरंत दोस्तों मैं इस पीडीएफ को वहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अति महत्वपूर्ण निर्देश, दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बात करेंगे। दोस्तों आप भी पढ़ लीजिएगा इन महत्वपूर्ण जो निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। और 3 जनवरी से पहले कहीं दोस्तों सभी आपके रिजल्ट आए हुए होने चाहिए। कुल मिला के 2 नंबर पर इतना बताया गया है। और फर्जी प्रमाण पत्र ऐसा वैसा कुछ नहीं। और फॉर्म भरने में दोस्तों गलती हो जाती है तो सुधार के लिए दोस्तों मौका दिया जाएगा। अब दोस्तों ये बढ़िया हो गया है कि जैसे पहले नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अब दोस्तों यूपीआई भी आ गया, तो इससे बिल्कुल आसान हो गया पेमेंट करने के लिए भी। तो वैसे भी पहले भी आसानी था, लेकिन यूपीआई से थोड़ा और आसान हो गया है। तो आप सभी लोग कैसे भी इसमें अपना पेमेंट चालान वगैरह कर सकते हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और ईमेल, फ़ोन नंबर दोस्तों आपको अपना ही देना है। दोस्तों जब परीक्षा होती है उससे पहले दोस्तों एडमिट कार्ड की सूचना भी आपके ईमेल पर भी आती है। और इसके अलावा मोबाइल पर दोस्तों मैसेज आता है, डीवी के लिए भी मैसेज आता है जब आप जाते हैं वहाँ। तो अपना ही आपको दोस्तों मोबाइल नंबर इसमें डालना है। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक योग्यता पर बात करते हैं। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। नंबर 15 ईडब्ल्यूएस जो लगाएंगे, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस वित्तीय वर्ष 2022-23 की गणना के आधार पर जारी होना चाहिए तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात नहीं, यानी कि 3 जनवरी से पहले का आपका ये होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य हो। इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा जो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं। तो पदों की संख्या दोस्तों इसमें 91 यहाँ पर पद हैं, 78 पद यहाँ पर इसमें है। और इसके अलावा 13 पद दोस्तों ये हैं राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 13 पद हैं, बाकी गन्ना पर्यवेक्षक के 78 पद हैं। तो ये आप देख सकते हैं पदों को। शैक्षिक अर्हताएं दोस्तों इसे हम देख लेते हैं यहाँ पर। शैक्षिक अर्हता दोस्तों यहाँ पर है कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए, 12वीं पास हो भी कृषि से। इसके अलावा या अगर कृषि से नहीं है तो या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष से उच्च तकनीकी अर्हता रखता हो। इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ ही कृषि से होना चाहिए, तभी आप भर पाएंगे इसके लिए। बाकी ये नहीं है तो दूसरी ये भी है तो चलेगा। बाकी अधिमानी अर्हता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आयु सीमा दोस्तों 18 से लेकर 42 साल तक रखी गई है। और यहाँ पर देखिए तीसरा दोस्तों जो बिंदु है, खैर दोस्तों ये तो अधिमानी अर्हता में ही है। अगर ऐसा कुछ है कि 6 माह का अनुभव है तो राज्य की दुग्ध पर्यवेक्षक के पद पर जिन्हें दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यों का कम से कम 6 माह का अनुभव तो अधिमान दिया जाएगा। अब दोस्तों यह है गन्ना पर्यवेक्षक, 78 पद हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, महिलाओं के लिए 23 पद हैं इसमें। और बाकी पूरा यहाँ पर ये दिया हुआ है कि किसमें कितने पद हैं। इसमें दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें क्या योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। दोस्तों बाकी विज्ञापन में तुरंत शेयर कर रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा, भली भांति पढ़ लीजिएगा। शैक्षिक अर्हताएं, अनिवार्य अर्हता दोस्तों सबसे पहले अनिवार्य यह है कि कृषि के साथ जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए। इंटरमीडिएट कृषि के साथ होना ही होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसमें भर सकते हैं। बाकी 12वीं पास जैसे अभी जो आप कार्य वाली भर्ती वहाँ तो सभी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट होने चाहिए, वो भी कृषि के साथ। तो कृषि के साथ केवल वही अभ्यर्थी भरेंगे जो कृषि के साथ यहाँ पर इंटरमीडिएट हैं, 12वीं पास हैं, या फिर उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। अगला है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा रखता हो। दोस्तों ये भी यहाँ पर अनिवार्य अर्हता में है, तो ये भी होना आवश्यक। आयु सीमा इसके लिए 21 से लेकर 42 साल तक, 5 वर्ष की छूट भी यहाँ पर मिलेगी SC ST और OBC अभ्यर्थियों को।
तो इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी नहीं भर पाएंगे, जो कृषि वाले हैं वही भरेंगे। और ये दोस्तों सब कुछ मैंने आपको बता दिया, बाकी विज्ञापन आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा भली भांति, उसके बाद फॉर्म सही भरिएगा। आगे बढ़ते हैं, पेपर के बारे में देख लेते हैं। आवेदन करने के लिए आपको यूकेपीएससी की इस वेबसाइट पर जाना होगा। यूकेपीएससी की दोस्तों अगर दोस्तों कुछ आपको पूछना है तो ईमेल पर भी दोस्तों पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के उपरांत अगर दोस्तों कुछ गलती हो गई है तो सुधार के लिए लिंक वहां पर खोला जाएगा, एडिट लिंक खोला जाएगा। और फीस दोस्तों कितनी है यहाँ पर पूरा दिया गया, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बात करेंगे। पेपर के बारे में दोस्तों अब देख लेते हैं कि परीक्षा कैसे होगी, कितने नंबर का दोस्तों सिलेबस है पेपर दोस्तों इसके लिए जो है यहाँ पर 100 अंकों की परीक्षा है। राजकीय सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षक पद हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा, तो 50 अंक दोस्तों यहाँ पर जैसे सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन और हिंदी। तो हिंदी के दोस्तों करीब इसमें 15 क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं बाकी, और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन दोस्तों यहाँ से पूरा ये रहेगा इस तरह से। तो 50 अंक ये रहेंगे और 50 अंक रहेंगे आपके ये विषय पर आधारित जो भी आपका है, जैसे दुग्ध पर्यवेक्षक से संबंधित, तो उससे दोस्तों यहाँ पर ये रहेगा पूरा। ये दोस्तों था इसके लिए, ये था दोस्तों किसके लिए, दुग्ध पर्यवेक्षक के लिए। अब यहाँ पर गन्ना पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पर भी दोस्तों यही है सिलेबस, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, हिंदी। तो 50 क्वेश्चन ये रहेंगे और कृषि विज्ञान 50 क्वेश्चन कृषि विज्ञान से संबंधित इसमें रहेगा। 100 अंकों की परीक्षा है। सिलेबस तो यहाँ पर दिया हुआ, कहाँ से कितने आएंगे ये पूरा दिया गया। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन 40 अंक दोस्तों यहाँ पर होंगे और हिंदी के 10 प्रश्न होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, हिंदी दोस्तों हिंदी के 10 प्रश्न आएंगे। ये हिंदी का पूरा सिलेबस, ये छोटा सा सिलेबस है हिंदी का है। और उत्तराखंड भी इसमें आएगी, देखिए रीजनिंग के प्रश्न भी आएंगे, उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। ये भी उत्तराखंड है, ये भी उत्तराखंड है। और सामान्य ज्ञान कंप्यूटर दोस्तों जो यूकेपीएससी जो नॉर्मल प्रश्न पूछता है वही रहेगा पूरा। बाकी विषय पर दोस्तों 50 क्वेश्चन जो है आपके जो ये पूछे जाएंगे विषय आधारित, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पशुपालन का परिचय दोस्तों ये पूरा दिया है। बाकी यूट्यूब से आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं सर्च करके। तो ये पूरा सिलेबस है। दूसरा दोस्तों ये है गन्ना पर्यवेक्षक के लिए, तो इसमें भी 50 क्वेश्चन आने सेम वही है, इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। तो ये पूरा दिया हुआ है। और विषय कृषि विज्ञान से संबंधित दोस्तों ये पूरा सिलेबस है। इतना ही सिलेबस है, आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। तो ये थी आज की जानकारी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में दोस्तों। विज्ञापन की पीडीएफ में तुरंत शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। कोई अगर दोस्तों आपके कोनो सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एग्जाम सेंटर दोस्तों केवल 3 है, नैनीताल यानी कि हल्द्वानी में सेंटर एग्जाम होगा, हरिद्वार में होगा और देहरादून में होगा। तो 3, क्योंकि इसमें आयोग को भी पता है कि आवेदनों की संख्या बहुत कम रहने वाली है, तो इसलिए आयोग ने यहाँ पर 3 ही सेंटर बनाए हैं। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।